जय हिंद एवरीवन। अगेन आप सभी का वेलकम है द रिप्रेजेंट भारत चैनल पे। एंड फिर से आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और आई थिंक इस टॉपिक की हमें इस समय ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने अभी हाल ही में बंगाल में केस देखे हैं कि कैसे एक डॉक्टर के साथ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं ना। तो आई थिंक दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर एवरीवन, है ना। तो द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस ने इस चीज़ को कवर किया है और मैं वहीं से मैं सभी जो न्यूज़ होती है मैं वहीं से उसे कवर करता हूँ। आप देख भी सकते हैं, अगर आपको चेक करना हो रीचेक आप कर सकते हैं। तो उनकी एक आर्टिकल है, वो उन्होंने लिखा है कि इम्प्लीमेंट स्कूल सेफ्टी गाइडलाइन सेंटर टेल्स स्टेट्स। अब समझ में आया है ना, सेंटर को अब समझ में आया है कि हमें गाइडलाइंस जारी करना चाहिए स्कूल्स के लिए कि कैसे हाउ टू सेव आवर चिल्ड्रेन, आवर गर्ल्स एंड, है ना, वुमेन्स आल्सो। सो उन्होंने गाइडलाइन के लिए अब बोला है। काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी जल्दी नहीं कर दिया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट फिर भी देर आए दुरुस्त आए, सही टाइम पे आए। और इसका मतलब यही है कि जो कि सेफ्टी हमारे इंडिया, हमारे जो स्कूल्स में उन सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करें स्टेट्स। और ये इस चीज़ की जानकारी दी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट, व्हाट इज़ पोक्सो एक्ट? Full form of POCSO Act is Protection of Children from Sexual Offense Act came into effect on 14 नवंबर 2012। ये 14 नवंबर को 2012 में 2012 में इसे लागू किया गया था। किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, कि उन्हें जो सेक्सुअल ऑफेंस है उससे बचाया जाए। और इस एक्ट के तहत गाइडलाइन जारी की गई है कि प्लीज़ आप स्कूल्स में सेफ्टी को फॉलो कीजिए। और इसके साथ, है ना, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंड स्कूल्स। सो ये इतना ही न्यूज़ था कि हमारी सेफ्टी जो कि है वो स्कूल से ही दी जाए, पोक्सो एक्ट को समझाया जाए सभी को, है ना। और या सो दिस इज़ रिलेटेड टू स्कूल एंड गवर्नमेंट, ये उससे रिलेटेड था, बट मैं अपनी तरफ से इंक्लूड क्या करना चाहूँगा और जो मैंने देखा भी है वो ये चीज़ है ना कि हमें भी वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, है ना। बिकॉज जब हम गुड टच एंड बैड टच के बारे में बच्चों को बताएंगे, छोटे बच्चे, आपकी बहन भी होंगी, आपकी छोटी छोटी सिस्टर्स वो भी होंगी, है ना, तो उनको बताना है कि व्हाट इज़ द गुड टच एंड व्हाट इज़ द बैड टच। इसके बारे में आप उन्हें बताइए छोटे छोटे बच्चों को। तभी यहाँ से छोटे सी जब ऐसी सोच होगी तो शायद बंगाल जैसे कांड अभी भी नहीं होंगे ना। और वो उसका हमारी एजुकेशन सिस्टम का ही एक परिणाम है, वो एक रिज़ल्ट है कि वो निकल के आया। आई थिंक दिस इज़ द वेरी मैं इस पर क्या बोलूँ, क्योंकि आई थिंक हर जगह पे वो दिखता है कि एक डॉक्टर जो होती है हमारे देश के लिए, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर जान बचाता है और उसी के साथ ऐसा हो जाता। तो ये हमारे भारत देश की स्थिति है। तो हम कैसे इसे सही कर सकते हैं? तो हमें क्या करना होगा, बच्चों को बताना होगा व्हाट इज़ हम क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम छोटे से ही बच्चों को बताएंगे तो उनका माइंडसेट वैसा ही होगा और उसके बाद फिर चीज़ें शायद अच्छी हो पाए, है ना। तो हमें लगता है कि गुड टच बैड टच के बारे में बताना चाहिए बच्चों को, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए। यू नो, इन दिस टाइम अगर कोई सेक्स एजुकेशन या ऐसे वर्ड्स को सुनता है तो ओ, दिस इज़ द वेरी, मतलब पता ही क्या सोचते हैं कि ये कैसा नाम ले लिया। बट दिस इज़ द वेरी, मतलब ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश के बच्चों के लिए। व्हाट इज़ द सेक्स एजुकेशन? व्हेन आई वाज इन क्लास 8th, देयर इज़ अ 8th चैप्टर इन बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन का था।
एंड हम लोग भी काफ़ी उसे इन्जॉय करते कि हाँ वो चैप्टर वो ऐसे ऐसे करते। बट आई थिंक जब वो चेंज होगा ना, तभी बंगाल जैसे ये जो निकल के आया वो ऐसा तभी बंद होगा, जब हम इस पे बातचीत करेंगे, सेक्स एजुकेशन पे बात करेंगे। प्लीज़ गो, आप नॉलेज गेन कीजिए सेक्स एजुकेशन के बारे में, बच्चों को बताइए, तभी शायद ये चीज़ रुक पाएंगी। गुड टच बैड टच क्या होता है बच्चों को बताएं, तभी शायद ये चीज़ रुक पाएंगी। तो मेरा पर्पज़ यही था बताने का आज, ये एक न्यूज़, शायद ये एक चीज़ इस चीज़ को कम कर पाए, और इसमें मेरा एक कदम और आप मेरी एक सोच और आपका एक कदम शायद इस चीज़ को बदल पाए। तो बस आज का यही वीडियो का एक एम था इस चीज़ पे कि शायद वो चीज़ कम हो पाए। तो प्लीज़ गो विद द अच्छे एक माइंडसेट के साथ जाइए, बच्चों को एजुकेट कीजिए, आप भी एजुकेट हो, उस चीज़ से सीखिए कि व्हाट इज़ द सेक्स एजुकेशन। जब आप सीखेंगे तो आपको देखकर शायद कोई और मोटिवेट होगा उस चीज़ के लिए, है ना। तो प्लीज़ गो, तभी हमारा भारत देश आगे बढ़ पाएगा। हमारी देश की जो चिल्ड्रन हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां जो हैं, हमारे साथ जो भी है, क्योंकि वही हमारे यूथ है ना, उन्हीं से वही देश को आगे ले जाएंगे। तो प्लीज़ आप देखिए सेक्स एजुकेशन के बारे में। मैंने 3-4 बार इस चीज़ का देखिए, मैंने सेक्स एजुकेशन 3-4 बार बोला है। तो प्लीज़ कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के बच्चों के लिए, यूथ के लिए। तो प्लीज़ जाइए, इसके बारे में और नॉलेज गेन कीजिए, है ना, तभी ये चीज़ कम होंगी। तो आज का यही पर्पस था इस वीडियो को बनाने के लिए। थैंक यू, आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। और आपने जो सीखा है शायद उसे भी ये शेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर योर प्रीसियस